class 6 students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. So students, आप लोगों को अभी तक इंग्लिश ग्रामर की क्लास आप लोगों ने पढ़ी नहीं थी, लेकिन अब आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास रेगुलर प्रॉपरली चलेगी, ठीक है। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 दैट इज नाउन्स में उसको एक्सप्लेनेशन किया था, जिसमें कि आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस टाइम 1 और प्रैक्टिस टाइम 2 करने के लिए कहा था। एंड आप लोगों को मैंने काइंड्स ऑफ nouns that is proper nouns and collective nouns explain कर दिया था। Today I will explain you the forthcoming types of nouns. So everybody open page number 18. Everybody open page number 18. Is it okay? So I am reading pronunciation पे जरूर ध्यान देना। Page number 18, third, common nouns. Nouns that do not name a particular person, place, thing or idea are called common nouns. They name a class of similar things. Example, girl, city, pen, cow, temple, table. Common nouns are not capitalized unless they are the first word of a sentence. Examples, we have many rivers in our country. Rivers are the lifeline of a country. ठीक है, अब इस पर मैं ध्यान से समझना। कॉमन नाउन्स का सीधा सीधा एक वर्ड से आप लोग को समझ में आ रहा है क्या उसका मतलब होता है? कॉमन। उसका मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉर्मल, एक बॉय है, एक गर्ल है, पेन है। देखो पेन एक होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ पेन बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि एक हमारे पास पेन है, बट ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है, ये ग्रीन पेन है, ये ट्राइमैक्स का पेन है, जेल पेन। तो एक कॉमन जो होता है, जो कॉमन पर्टिकुलर ग्रुप को कंसिडर किया, ग्रुप मतलब इन सेंस मतलब एक कॉमन सबके लिए। हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ, ठीक है, गर्ल बॉय वो बात की बात है, बट मैं एक कॉमन में एक पर्सन हूँ, एक गर्ल हूँ, फीमेल हूँ। तो ये समझ में आ रहा है, ये जो कॉमन सबके लिए हो जाता है वो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल, गर्ल है, मैंने बताया। सिटी है, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ आपका प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन सिटी आपका क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी, ये सब प्रॉपर नाउन है, बट जब सिटी बोलेंगे, सिटी तो सब है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज, कॉमन नाउन्स कभी भी कैपिटलाइज में नहीं होते। गर्ल्स जैसे है या बॉयज है, यहाँ पे जो रिवर है, रिवर भी बहुत सारे इंडिया में या बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रिवर्स हैं। हम केवल एक रिवर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई से भी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिवर इज अ कॉमन नाउन। या नर्मदा रिवर बोल देंगे, गैंजेस रिवर बोल देंगे, तो वो सब एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में हम लोग कॉमन नाउन नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर उसका सेंस आपका बता रहा है कि नहीं, आपको सबके बारे में बात हो रही है, तब वो कॉमन कैपिटल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स आर द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री, वी हैव मेनी रिवर्स इन आवर कंट्री। हम पहले सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिवर्स हैं, और दूसरे ही में ये मेंशन कर रहा है कि एक कंट्री की लाइफलाइन क्या होती है? रिवर्स। तो यहाँ पर रिवर्स को एम्फसाइज किया जा रहा है, तो अब हम उसको कैपिटल फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक। प्रैक्टिस टाइम 3 आपको होमवर्क है, इट इज़ वेरी इजी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये है कि पहला क्या लिखा है, फाइंड 10 कॉमन नाउन्स इन द वर्ड्स, सर्च, राइट देम अगेंस्ट देयर क्लूज, वन हैज बीन डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, फिश बोला है, एक कॉमन आपका नाउन है फिश। तो क्या आपको इस पूरे बॉक्स में, आपको सर्च बॉक्स में एक टाइप ऑफ फिश ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल, टूना आपका दिया हुआ है, आपने वहाँ पे उसने मार्क कर दिया, सर्कल कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ। इंसेक्ट बीटल, लास्ट में आपका बीटल है, आप उसको सर्च करके उसको सर्कल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैम बताएंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स नेम द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। Examples, cotton is used for making threads, gold is used for making ornaments, plastic is used for making mugs and buckets, milk is used for making butter, yogurt. Material nouns have only singular form and are uncountable. ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो ध्यान से, मटेरियल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ बनती है, फॉर एग्जाम्पल टेबल है, चेयर है, बॉटल है, सैनिटाइजर भी बन रहा है, किसी न किसी चीज़ से बन रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है कि आपके कपड़े कॉटन से बन रहे हैं, कॉटन आपके जो कपड़े पहनते हो कॉटन से बनते हैं, तो जो मटेरियल यूज होता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। दिस इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ नाउन।
दूसरा वाला हम लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जो गर्ल्स या फीमेल्स जो ऑर्नामेंट्स लोग पहनते हैं, वो किससे बनता है? गोल्ड से। ऐसा तो है कि गोल्ड का एक गए आप शॉप में गोल्ड ले आए तो वो आप डिज़ाइन, ये सब अलग अलग डिज़ाइन होती ना, तो वो तो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन बनता किससे है? बनता किससे है? किससे मेड अप ऑफ होता है ऑर्नामेंट्स? गोल्ड से। तो गोल्ड इज अ मटेरियल नाउ। सिमिलरली आपका जो भी सैनिटाइजर है, बॉटल है, वो किस प्लास्टिक का बॉटल है, लेकिन किससे बन रहा है? प्लास्टिक से बन रहा है ना। भले वो उसमें सैनिटाइजर डाल रहे हो या कोई सॉल्यूशन डाल रहे हो, कुछ और, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक इज अ मटेरियल नाउन। अब ये ध्यान देना, मटेरियल नाउन्स हैव ओनली सिंगुलर एंड आर अनकाउंटेबल। मतलब मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं और हमेशा अनकाउंटेबल। कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते। घर बन रहा है तो ईंटे से बनता है, घर ब्रिक से बनता है, ब्रिक इज अ मटेरियल नाउन। लेकिन आप ब्रिक काउंट कर सकते हो क्या? पूरे घर का, आप पूरे बिल्डिंग का ब्रिक काउंट कर लोगे? नहीं। वी ऑलवेज कंसिडर इट एज अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल जब नाउन की बात आती है। ठीक है, कमिंग टू द प्रैक्टिस टाइम 4, अगेन इट इज अ इजी एक्सरसाइज। राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग थिंग्स। ऑब्वियस सी बात है, कर्ड जिसको हम दही कहते हैं, वो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। ये ट्राई करिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगी कि आप लोग जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे, आप लोग स्पून फीडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो एक और बता दे रही हूँ। क्रिकेट बैट बॉयज के लिए बहुत अच्छा है, 6th वाला। अ क्रिकेट बैट इज मेड ऑफ व्हाट? क्रिकेट बैट किससे बनता है? प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो उनका जो बैट होता है वो वुड से भी बनता है। तो आप वुड या प्लास्टिक कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन। आपको नेक्स्ट में आप लोगों को मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझा दूंगी और प्रैक्टिस टाइम के बारे में भी समझा दूंगी। इज दैट क्लियर? So we'll meet you in the next video. Thank you.